अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयुष्मान, बेटा ये आलिया अभी तक होश में काहे नहीं आई? बुआ जी मैंने दवाई तो दे दी है, कुछ देर में होश आ जाएगा। खाना लग गया है, किसी ने कुछ खाया भी नहीं है। थोड़ा सा ही सही लेकिन चलकर खा लीजिए ना। मेरी बेटी यहाँ बेहोश पड़ी हुई है, ऐसे में मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? माँ, आप और बुआ जी खा लीजिए, हम लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे। चलो कमला। ऋषि आंटी, मैं हूं यहाँ, आप जाके आराम कर लीजिए। आयुष्मान, आज जो तुमने मेरी बेटी पर झूठे इल्जाम लगाए हैं, जिसकी वजह से आलिया की ऐसी हालत है, अगर आलिया को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल करा दूंगी। कुछ नहीं होगा आलिया को। अच्छा, झूठे इल्जाम और कहानियां बनाने वाली के साथ साथ अब तो डॉक्टर भी बन गई है क्या? डॉक्टर नहीं बने हम, लेकिन हमारा मन कह रहा है कि आलिया जल्दी ठीक हो जाएगी और फिर इसे होश में आकर के इस सब सवालों का जवाब देना होगा कि इन्होंने ही हमें वो ठंडा करने वाले बक्से में बंद किया था या फिर नहीं। एक तो तूने झूठ बोलकर मेरी बेटी की ऐसी हालत कर दी, अब तुझे इससे जवाब भी चाहिए? तुझे तो मैं ऋषि आंटी प्लीज, आप कहना पे हाथ उठाकर उसका अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि कहना ने खुद को फ्रीजर में बंद किया था या फिर किसी और ने। ये जो घर की नौकरानी के लिए तुम्हारे दिल में दर्द उठ रहा है ना आयुष्मान, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं अपनी आलिया के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। आप ठीक हो तुम? कहना, फिर भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ जाकर आराम करो। डॉक्टर बाबू, हम आपको एक सवाल पूछे, क्या आपको लगता है कि हमने खुद को ही वो ठंडा करने वाले बक्से में बंद कर दिया होगा, या फिर हमें आलिया ने उसमें बंद किया? ये तो मेरे लिए भी जानना जरूरी है कि आखिर आयुष्मान सोच क्या रहा है। देखो, मैं इस बात पे कभी विश्वास नहीं कर सकता कि तुम ऐसा कुछ करोगी, क्योंकि मैं जानता हूं तुम झूठी नहीं हो, और ना ही खुद को सच्चा साबित करने के लिए किसी और के खिलाफ कोई झूठा खेल खेलोगी। डॉक्टर हूं मैं, नब्ज देखकर बीमारी बता सकता हूं। वैसे ही तुम्हारी आंखों में तुम्हारे दिल की सच्चाई और अच्छाई देख सकता हूं मैं। और इतना तो जानता हूं मैं, जो लोग प्यार पे भरोसा रखते हैं वो छल और धोखे पे भरोसा नहीं रखते।
डॉक्टर बाबू, आलिया बेहोश होने का नाटक कर रही है। नहीं कहना, आलिया ये सब जानबूझकर क्यों करेगी? वो अपने प्यार के पागलपन में खुद को नुकसान पहुंचा सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे किसी और को नुकसान हो। और वैसे भी उसके पास ये सब करने की वजह क्या है? वही तो हमें भी समझ नहीं आ रहा है डॉक्टर बाबू कि आलिया के बेहोशी का नाटक आखिर वो कर कह रही है, पर जानना तो पड़ेगा कि आखिर अब ये नौटंकी किस बात के लिए कर रही है। खैर, तुम ये सब छोड़ो और जाकर आराम करो। डॉक्टर बाबू, आप जाइए और कछु खा लीजिए। हम यहाँ रुकते आलिया के पास, हम उनका ध्यान रखते हैं। आप जाइए। पता नहीं ये गहना क्यों रुक गई है मेरे कमरे में। इतनी देर से कोई आवाज भी नहीं आ रही है। जरा देखूं तो क्या कर रही है। ये ड्रम लेकर क्यों आई है? कहीं मुझे मारकर इसमें पैक तो नहीं कर देगी? बड़ा शौक है ना इन्हें हमें वो ठंडा करने वाले बक्से में बंद करने का। अब तो हम हमारा बदला लेकर के रहेंगे। अब हम इन्हें दिखाते हैं कि दर्द होता का है। जैसे हम तड़पे थे वैसे ई भी तड़पेगी। ओह गॉड, जैसे मैं इसे इस फ्रीजर में बंद करके फेंकने वाली थी कि मुझे इस ड्रम में डालकर बाहर फेंकवाने वाली है। अब हम तो हमारा बदला लेकर के रहेंगे। अब हम आलिया की सारे महंगे कपड़े, महंगी चीजों को ड्रम में जला देंगे। तब इसे समझ आएगा कि गहना से टकराना अच्छी बात नहीं है। अब आलिया का ये बेहोश होने वाला नाटक खत्म करने का यही तरीका है। अपनी महंगी चीजों को बचाने के लिए तो ये जरूर उठेगी। अरे वाह, क्या सुंदर ड्रेस है। अगर हम पहनेंगे तो सुंदर लगेंगे। पर चमक तो वैसे बहुत अच्छी रही है। अरे पर क्या फायदा, अब तो ये 1 मिनट में ड्रम में जल जाएगी। अरे वाह, ये नीली कलर की ड्रेस भी सुंदर है, पर हमें उतनी पसंद नहीं है। दूसरी देखते हैं। अरे ये जूती तो आलिया ने कहा था कि उसे उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी है। अरे पर क्या फायदा, इंसान की जान जाने के बाद उसे 1 मिनट में भस्म कर देते, तो फिर ये तो जूती है, इसे भी जला देते, हमें भी पसंद नहीं है। मेरी कीमती चीजें जलाकर राख करने वाली है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं कहना। अब देखते हैं तू कितना बेहोशी का नाटक करती है। लड़की